हाय, मेरा नाम चंद्रजीत है और आप मुझे देख रहे हैं नटशल में। आज हम लोग कुछ बात ऐसे करेंगे जिस टॉपिक पे हो सकता है बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करें। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि यार ये तो पागल हो गया है, ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है क्योंकि इसका तो ये प्रोफेशन है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी बोला हूँ, सबको बोला हूँ कि जो सच है उसको मान कर चलते हैं। सच क्या है? सच यह है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज ये एक बीमारी की तरह है। बीमारी की तरह इसलिए है क्योंकि ये जब किसी के बॉडी में प्रवेश करता है या माइंड में प्रवेश करता है तो ये इतना हल्ला नहीं मचाता, ये ऐसे ही सुन में आता है, प्रवेश करता है। इसकी खासियत यह है कि कुछ फिल्म्स, कुछ अच्छे वीडियोस, कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस, कुछ टॉक्स सुनकर ही इंसान को लगने लगता है कि वो यूपीएससी कर सकता है। इसलिए ये एक बीमारी है। मतलब सालों लगा देते हैं बंदे इसके पीछे, अपना समय, अपना पैसा, अपना जीवन, सब कुछ। प्रॉब्लम इस बीमारी की यह है कि ये डोरमेंट रहती है अपने अंदर तब तक जब तक आप इस एग्जामिनेशन को अपने आप से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। जब आप अपने आप से अपने जीवन से इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, तब ये डोरमेंसी का स्टेज को छोड़ करके एक्टिव हो जाती है। और इस एक्टिवेटेड फॉर्म में यूपीएससी आपसे वो सब कुछ करवा सकती है जो आप सभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। जैसे अपने फैमिली से दूर रहना, जैसे एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना। आई एम श्योर कि जितने सारे एस्पिरेंट्स हैं, दे डू नॉट लिव अ नॉर्मल लाइफ। और ये बीमारी उन्हीं लोगों को होती है, माइंडेड, ये बीमारी उन्हीं लोगों को होती है जो लोग इस एग्जामिनेशन को सीरियसली लेते हैं। जो लोग इस एग्ज़ाम को सीरियसली लेते नहीं है ना, उनके ऊपर ये बीमारी कभी काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे, वो अपने जीवन को ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। तो जो बंदे या जो बंदियाँ कॉलेज लाइफ को थोड़ा सा और एक्सटेंशन पाने के लिए, थोड़ा सा कॉलेज लाइफ की मस्ती मजाक को एक्सटेंड करने के लिए कहते हैं कि क्या कर रहे हो बेटा, या क्या कर रहे हो बेटा, हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये जो कैटेगरी के बच्चे हैं, इस कैटेगरी में ये बीमारी कुछ नहीं कर सकती, ये वायरस कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई सीरियस है और जिस दिन वो इस एग्जामिनेशन को अपने जीवन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगता है, उसी दिन ये एग्जामिनेशन जो है उसके ऊपर हावी हो जाती है, उसको ख़त्म कर देती है। अक्सर ऑलमोस्ट हर साल कोई ना कोई बच्चा एस्पिरेंट सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वो इस एग्जामिनेशन को अपने जीवन से भी ज़्यादा अहमियत दे देता है, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त यार, इन सब से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है। आखिर में तो है ये नौकरी ना। तो आज हम लोग अगर आज हम लोग बात करें कि क्या है यूपीएससी सीएससी, क्या है यूपीएससी सीएससी, करना किसको चाहिए फिर? यार ये करना उसको चाहिए जो हार कर भी हारे ना। ये करना उसको चाहिए जिसको हार से डर नहीं है, जो हार को एक सीख की तरह लेता है और आगे बढ़ता है, उसको करना चाहिए। एक्चुअल लड़ाई शुरू होगी यूपीएससी के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद, जब तुम्हारे घर के अंदर तक घुस आएंगे पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस के ऑर्डर्स, तुम्हारे कंधे के ऊपर लटक रहे होंगे उनकी तलवारें। लोग कहते हैं कि फिर ऐसा क्यों नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ये एक हाफ ट्रूथ है। वो इसके आगे क्या कर सकते हैं ये किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है, और फिर उनका नाम भी नहीं आएगा इनफैक्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसका आंसर ये है कि पता नहीं साहब क्या कर सकते हैं। यूपीएससी पे सीरियल्स बनने लगे हैं आजकल। ऐसे भी छोटे मोटे सीरियल्स बनते हैं कि यार एक यूपीएससी लड़का अगर यूपीएससी लड़की को डेट कर रहा है, या एक नॉर्मल लड़की यूपीएससी के लड़के एस्पिरेंट को डेट करे तो कैसा रहेगा। तो मतलब यूपीएससी का एस्पिरेंट हैज़ बिकम अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। इतना पढ़ा क्योंकि यूपीएससी दे रहा है क्या? दिस इज द कॉनोटेशन दैट द सोसाइटी हैज़ गिवन अस। ऐसे सिचुएशन में ये लाजमी है कि लोगों को ये करने में मन आता होगा, या चलो करते हैं, यूपीएससी करते हैं। लेकिन इसका खामियाजा, इसकी नेगेटिव्स, प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, नेगेटिव्स जो हैं वो आफ्टर सर्विसेज में क्या क्या हैं वो तो आपको अभी पता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ प्रिपरेशन में हज़ार लोग हैं ज्ञान देने के लिए, ये करो वो करो। क्या चाहिए आपको? एक बुक लिस्ट चाहिए होगा, वो आपके पास मैं ही बता देता हूँ। कितने तरह के मैथ्स है, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा पढ़ना पड़ता है? नहीं बाबू, ऐसा नहीं पढ़ना पड़ता है।
अपने हिसाब से पढ़ो, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट। यही है मंत्रा यूपीएससी का। कैसे यूपीएससी क्लियर होगा? जैसे बाकियों का होता है, पढ़ पढ़ के आसान सवाल आसान जवाब। सर हम बहुत मेहनत किए हैं लेकिन नहीं हुआ है। तो तुम पढ़े ही नहीं हो, तुम रट्टा मारे हो, या तुम पढ़े उस चीज़ों को हो जो कभी पूछा नहीं जा सकता। तुम्हारे अंदर वो एक्यूमेंट तैयार ही नहीं हुआ है कि तुम्हें पता चले कि कौन इंपॉर्टेंट है और कौन नहीं। तो जिस इंसान को ये नहीं पता है कि उसके जीवन में इंपॉर्टेंस क्या है और कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो एग्जामिनेशन तो छोड़ो, वो तो अपने सिलेक्शन ऑफ पीपल, अपने दोस्त भी गलत चुनेगा। बिजनेस करेगा तो गलत बिजनेस चुनेगा, पढ़ाई करेगा तो गलत सब्जेक्ट पढ़ेगा। तो मतलब उसकी जो आंखें हैं, उसकी जो दिमाग है, उसका जो सोच है वो गलत दिशा में है। इसीलिए वो हर बार गलत चीज़ों को केटर कर रहा है, तो इसलिए उसको हो नहीं रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में वो अलग अलग मिथ्स सुनता रहता है, और इनफैक्ट ऐसे ही लोग इन मिथ्स के शिकार बनते हैं। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, ढंग से करना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ करना चाहते हैं, वो इन मिथ्स को भाव भी नहीं देते हैं। लेकिन जो लोग भाव देते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और तभी यूपीएससी हैज़ बिकम अ हवा। लोगों ने इसको हवा बना रखा है। नहीं बनाएंगे तो फिर एक आदमी अगर इतनी बड़ी एग्ज़ाम निकाल देता है तो फिर उसको सामने रख कर, उसकी तस्वीर को सामने रख कर बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी कारनामे नहीं कर रहे होते। तो यूपीएससी निकालने वालों को मेरा प्रणाम। आप लोगों ने सच में बहुत मेहनत करी है, और आपका मेहनत का फल आपको मिला है और मिलना चाहिए भी। लेकिन जो लोग नहीं करे हैं और नहीं करके डिप्रेशन में हैं, उनको मेरा पैगाम यह है कि भाई तुम लोगों के लिए एग्ज़ाम कभी था ही नहीं। क्योंकि जो लोग इस एग्जामिनेशन को एग्जामिनेशन की तरह नहीं ले सकते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम कभी है ही नहीं। दिस इज़ नॉट अ प्लेस फॉर इमोशनल फूल्स। मेरा कैसे नहीं हुआ, ये वाले लोगों के लिए जगह नहीं है। अपने अपने लाइफ में आगे बढ़िए। और भी कई चीज़ें हैं दुनिया में करने को। आपने कोशिश करा, अगर आपने ईमानदारी से काम किया है इस पे और बावजूद इसके नहीं हुआ, तो आपने जो नॉलेज गेन करा है अब उससे कई चीज़ें कर सकते हैं जीवन में, गले में फांसी लटकाने के अलावा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। एग्जामिनेशन आ रहा है, फिर से प्रीलिम्स होगा, रिजल्ट्स निकलेंगे, इंटरव्यू होगा, रिजल्ट्स निकलेंगे। हो सकता है एक आध लोग और फिर से लटक जाएं। तो लटकने से पहले एक बार सोचना, पूछना कि जो मैं जान दे रहा हूँ, इज़ इट वर्थ इट। नमस्ते।